सबका तरीका अपना, पूजन का नियम सबका अपना। कभी भी यह मत सोचना कि मैंने इस तरह से पूजन करी, भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। कभी यह मत सोचना कि मैंने भगवान को ऐसे पूजा है, भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। कभी यह मत सोचना कि मैंने तो इस तरह से व्रत कर लिया, भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। मैंने तो इस तरह से कथा सुनी, भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। बस निवेदन है, मन पवित्र रखना, भगवान स्वीकार लेगा। जब मन की पवित्रता होगी तो शिव उसको स्वीकारेगा, शंकर स्वीकारेंगे। और किसके पीछे शिव आते हैं, भगवान किसके पीछे आते हैं? तो कहा माल वाले के पीछे मानव आता है, मनुष्य आता है। कुर्सी वालों के पीछे मनुष्य जाता है, दुनिया जाती है। माल वाले, तुम्हारे गांव में अगर कोई पैसे वाला होगा तो उसके पीछे लोग बहुत आएंगे, अरे साहब सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। काहे का सेठ? सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के जितने सब डुप्लीकेट। जो सांवरिया सेठ ने करा वो आज का सेठ करता है? बोलो जम के। सांवरिया सेठ ने नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भरा था और एक बार के नहीं बोला कि मैंने 56 करोड़ का मायरा भरा। आज का जमाने में जितने सेठ है वो अपनी बहन के घर का भर ले, वो ही बहुत बड़ी बात है। वो अपनी बहन के घर का मायरा भर ले, बहुत बड़ी बात है। और कहने को सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। कोई सेठ नहीं, सारे डुप्लीकेट। सेठों में सेठ, जम के बोलो जरा, सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के सारे सेठ डुप्लीकेट। और कई सारे सेठ बैठे होंगे, उनको बुरा लग गया होगा। सेठ है वो। माल वाले के पीछे मनुष्य जाता है, माल वाले के पीछे, कुर्सी वालों के पीछे दुनिया जाती है। दुनिया पैसे वालों के पीछे जाती है, माल वालों के पीछे जाती है और कुर्सी वालों के पीछे जाती है। पर मेरा महादेव माल वाले के पीछे नहीं जाता, मेरा महादेव माला वाले के पीछे जाता है, भजन वाले के पीछे जाता है, आसन वाले के पीछे जाता है। जो माला जपता है मेरा महादेव उसके पीछे चला जाता है, मेरा महादेव उसके पीछे चलता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप माल वाले के पीछे चलोगे कि माला वाले के पीछे चलोगे। माल वाले के पीछे चलोगे तो एक ना एक दिन माल वाला तो तुमको तगड़ी दे देगा, लात मार देगा, निकाल देगा। कुर्सी वाले के पीछे चलोगे वो भी एक दिन लात मारकर निकाल देगा। पर माला वाले के पीछे चलोगे, किसी सदगुरु, किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो शिव की आराधना में डूबा रहता हो, शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, यदि उसके पद चिन्हों के पीछे चलोगे तो एक न एक दिन मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्योंकि महादेव उसके पीछे चल रहा, शिव उसके पीछे चल रहा, शंकर उसके साथ चल रहा। उस महादेव की भक्ति में एक महिला ने पत्र लिखा, देखो, अगर कोई मिल जाए, शिव का उपासक कोई मिल जाए, शंकर की भक्ति करने वाला यदि कोई मिल जाए तो एक बार उसके पीछे चलने का प्रयास करना, तो जिंदगी का सारा सुख तुम्हारे कदमों में होगा, वो सब दे देगा। जो माल वाला नहीं दे सकता वो माला वाला दे सकता है। माला वाले के पीछे तो महादेव भी चलते हैं, जपेगा, भजेगा, स्मरण करेगा, पूजेगा। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व बाबा देवाधिदेव महादेव की भक्ति में लगा हुआ है। बच्चा बच्चा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाने लगा है। नव युवक बेटा बेटियों के मन में एक उत्कंठा, एक उत्सुकता उत्पन्न होती है कि शिव को मैं जानूं। बुजुर्ग माता पिता के मन में भाव आता है कि टीवी चालू कर दो, मुझे शिव पुराण सुनना है। शिव पुराण। कल एक पत्र था एक बहन का,
अब वहाँ पत्र को ढूंढना पड़ेगा बहुत सारे पत्रों में, तो कहीं अगर यहाँ बैठी हो तो वो बिना कथा के रह नहीं सकती, बिना कथा के। गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद सब शिवजी ने उसको दे दी। उससे पूछा जाए कि तुझे कहां से मिला, तो कहे शंकर जी के दरवाजे से, नहीं तो मेरे तो शून्य थी, शून्य थी। कथा नहीं सुनती तो बुखार आ जाता। बच्चे लोग परेशान, जब कथा नहीं आती तो बच्चे लोग उसको मोबाइल में चालू कर दे देते कि 5-10 मिनट मेरी माता को सुन लेने दो। वो यहाँ बैठी होगी, बच्चे जहां कथा होती है बच्चे लोग कह देते हैं ये नहीं जाएगी तो मर जाएगी, इसको ले जाओ कथा में। बच्चे लेकर आते हैं। बाबा ने दे दिया सब भंडारी में। ललकता दामोदर प्रसाद साहू जी के मन में थी, तो धनोरा से भगवान शिव ने इनके मन की बात को जान लिया। शायद धनोरा वासी बड़े किस्मत वाले होंगे जो आज शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे। ये शिव तत्व है, ये भगवान की अविरल भक्ति है। भीम युधिष्ठिर कह रहे हैं, भीम शिव को पाने के लिए सबके अपने अपने तरीके हैं, तुम कौन सा तरीका अपनाओ, कौन सा तरीका। हमने कथा में कहा था 2 परीक्षा होती है। एक होती है लिखित परीक्षा, एक होती है जम के बोलो मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में थोड़ी बहुत नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल होगी क्या? बैठे हो सामने, परीक्षा लेने वाला सामने बैठा है, चल ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर दे। रामू के काका की काकी का मायका कहां था बता। चक्कर खा गया। महाराज, लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं होती है। लिखित परीक्षा में नकल कर कर लोग प्राप्त करे ना करे वो अपनी जगह है, और लिखित परीक्षा का एक एक अंक मिलता है, कटता है, फिर मिलता है, कटता है, कुछ मिलेगा कुछ कटेगा। पर मौखिक परीक्षा जब ली जाती है, सामने वाले व्यक्ति को अगर पसंद आ गई उसकी बात, उत्तर, तो समझ लो कि पूरे नंबर अच्छे मिल जाते हैं और पूरा रिजल्ट अच्छा आ जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर लिखित परीक्षा नहीं दे सकते, मतलब आप बहुत घंटों तक बैठकर भजन नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, उपासना नहीं कर सकते, तो मौखिक परीक्षा करो। अपने घर पर 5 मिनट बैठो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जब तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना प्रारंभ होगा, तब सामने जो एग्जाम लेने बैठा है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो तुम्हें पास कर देगा और तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मौखिक परीक्षा है। आप आए हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, शिव जी का कंकर शंकर पूजन करा, 5 कंकर उठाकर पूजन करा, कंकर शिला पर जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, आपने दंडवत प्रणाम करा, वहां की रच को लेकर अपने पेट पर, अपने शरीर पर, अपने उदर पर, जहां तुमको लगाना था कंकर शंकर की मिट्टी को, तुमने अपने शरीर पर लगाया, विनय करी, बाबा
तेरे ऊपर आश्रित होकर आई हूं। मैंने सुना है इस दरबार से कोई खाली नहीं गया, तो मेरी झोली खाली नहीं रहना चाहिए बाबा, तो झोली जरूर भर देना। ये विश्वास के साथ, एक पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण आस्था के साथ जब शंकर के कंकर शंकर भूमि पर आप दंडवत प्रणाम कर कर वो एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, उस समय पर तुम्हारी मौखिक परीक्षा होती है। तब मेरा हे भीम, भगवान शिव को रिझाने के तो 33 कोटि 33 करोड़ तरीके हैं शिव को रिझाने के। सबका अपना अपना तरीका है। कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई वो कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कोई कहेगा राम बोलो, कोई कहेगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलो, वो कोई कहेगा कृष्ण बोलो, कोई कहेगा दत्त बोलो, कोई कहेगा, सबका अपना। 33 कोटि देवता हैं तो 33 कोटि तरीके शंकर को रिझाने के हैं। 33 कोटि तरीके से शिव का पूजन होता है। हजारों, मध्य प्रदेश में पूजन का तरीका अलग होगा तो छत्तीसगढ़ में पूजन का तरीका अलग होगा, गुजरात में पूजन का तरीका, सबका तरीका अलग है। भगवान परंतु एक ही भाषा जानता है, वो प्रेम की भाषा, तरीका कोई सा भी। गुजरात के लोग क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा? छत्तीसगढ़ वाले बोलो 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 छत्तीसगढ़िया। पंजाब के, हरियाणा के हरियाणा, महाराष्ट्र के मराठी, बंगाल के बंगाली, सब तेलंगाना के तेलंगी, जो भी भाषा आपकी बोलने वाली है, आंध्रा की अपनी, यहाँ की अपनी, वहाँ की। अब हमें एक बात तुम बताओ रे, जितने बैठे हो सब बताओ, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो वो भी बताओ, भगवान को कौन कौन सी भाषा आती होगी? जरा विचार करो। बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। भगवान को कौन कौन सी भाषा आती होगी? पृथ्वी पर यह भाषा क्या भगवान ने बनाई कि तुम मराठी बोलना, तुम गुजराती बोलना, तुम ये बोलना, तुम ये बोलना, तुम वो बोलना? भगवान केवल एक भाषा जानता है। चींटी भी रोती है तो वो आंसू पोंछने आता है, हाथी भी पुकारता है तो गरुड़ छोड़ कर आता है, और जब एक मछली को भी दर्द होता है तो वो तड़प कर दौड़ पड़ता है। जीव जंतु पशु पक्षी जानवर मनुष्य सबकी एक भाषा भगवान ने जानी है, वो है उसकी प्रेम की भाषा। जब वो भगवान को हृदय से पुकारता है वो आता। अब तुम अब अंग्रेजी में कुत्ते को बोले प्लीज 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 डोंट टच मी प्लीज। अब कुत्ते को बोले तो कुत्ते को समझ में आए? कुत्ता और उसके पास में आए। इतने में एक व्यक्ति चिल्ला कर बोला हाय, कुत्ता भाग गया। कुत्ता अंग्रेजी नहीं समझता, कुत्ता मराठी नहीं समझता, कुत्ता गुजराती नहीं समझता। कुत्ता केवल ये समझता है कि मुझे किसने रोटी दी है, कौन प्रेम से मुझे पाल रहा है, कौन मुझसे लाड़ लड़ा रहा है, कौन मुझसे प्यार कर रहा है। कुत्ता उसकी भाषा समझता है और उसके पीछे पीछे दौड़ता है। उसको नहीं आता, उसको नहीं समझना, समझेगा। पूरी दुनिया की केवल एक भाषा है और वो है प्रेम की भाषा। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को अगर तुम्हें रिझाना है तो उसको धन से, दौलत से, संपदा से, सत्ता से, वैभव से नहीं,
उसको केवल प्रेम की भाषा से रिझाया जा सकता है। तुम प्रैक्टिकल घर में करो ना। एक बार चिढ़कर बोल दो अपने पति से, देखो मेरे को सामान ला कर दे देना, पहले बोल दे रही हूं। वो चिढ़कर जवाब देगा और एकदम प्यार से सिर पे पल्लू लेके बड़े प्रेम से, ए जी आज मुझे बुला दोगे क्या? इतनी स्माइल में बोलोगे तो वो तुरंत फोन लगाएगा, क्यों कहाँ है तू? अरे तेरी भाभी को जरा ये सामान चाहिए, ला देगा क्या? इतनी फास्ट, गया ही नहीं, सामान दरवाजे पे आ गया। प्यार की भाषा में, स्नेह की भाषा में समर्पण होता है। पुकारो उसको प्रेम से, हृदय से। जब आप लोग आंख बंद कर लेते हो, भगवान को दिल से जब हृदय से कहते हो, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। कितने प्रेम से जब आप पुकारते हो, स्नेह से आप पुकारते हो, वो स्वीकार करता है। कल शाम के समय आरती के पहले, लगभग आरती होने वाली होगी 6:30 बजे के, आरती का टाइम होता है प्रदोष काल की आरती का 6:30 बजे। उस समय पर कुछ माताएं वो आम के पेड़ के साइड में बैठी बैठी भजन गा रही थी, बड़े प्रेम से गा रही थी, इतनी स्वर में, और कम से कम 8-10 होंगी और कुछ नहीं था उनके पास, फिर भी वो भगवान को, तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर। हाँ, वो भजन गा रही थी तो हमने आशीष से कहा, आशीष इतने प्रेम से गा रही है, शंकर भगवान इसको देख ही मानेंगे, पक्का है, इससे कृपा कर कर ही माने। इतने प्रेम से, कोई सुने ना सुने, पंडाल में बैठी है, मंदिर प्रांगण में बैठी है, हम आपसे भी कहेंगे मंदिर प्रांगण के अंदर कहीं बैठे हो, 10 माताएं मिल गई, 15 माता मिल गई, 5 मिनट 10 मिनट जो भजन आपको आता है उसको गुनगुनाया करो, उसका स्मरण करा करो, उसकी भक्ति करा करो। आए हो अपने बाप के घर में, अपने पिता के घर में, तो यहाँ खुश रहकर, अलमस्त रहकर 5 दिन की कथा है। आज तीसरा दिन हो जाएगा। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक हो जाएगा। कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर 11 बजे बाबा का अन्नकूट प्रसाद प्रारंभ हो जाएगा। सब अपने अपने घर भोजन प्रसाद पाकर चले जाएंगे। हो गई कथा, 5 दिन पूर्ण हो जाएंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा। और कई लोग ऐसे भी हैं कि झगड़े में निकल जाएंगे, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, हट तू इधर से, तू उधर, और झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सामान कौन का, सब गए अपने अपने। इसलिए निवेदन है, शिव महापुराण की कथा, भगवान प्रेम की भाषा जानता है, प्रेम दीजिए। और जब शिव प्रेम की भाषा